हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों को जो दिखाना चाह रही हूँ अपने ब्लॉग में, तो अपने ब्लॉग में दिखा ये रही हूँ कि संकोष्ठी माता व्रत जो है उसे किस विधि पूर्वक किया जाता है। तो आज हम गए थे संकोष्ठी माता व्रत, जो एक महिला थी रिश्तेदार जैसे हमारी, तो उन्होंने संकोष्ठी माता का व्रत किया था। उनकी जो मनौती थी, उन्होंने जो माता रानी से प्रार्थना अर्चना की थी उनका पूरा हो गया। तो इसके लिए उन्होंने व्रत रखा था, व्रत रखते हैं तो पूरा करती हैं पूजा को। तो इस पूजा में होता क्या है, मैं आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगी, सारी की सारी विधि जिस तरीके से है। तो संकोष्ठी माता व्रत जो है सावन मास में किया जाता है। तो जैसे कि आज पूर्णिमा भी था, रक्षाबंधन, तो पूर्णिमा था, इस वजह से ये हुआ कि इन्होंने इस संकोष्ठी माता जो व्रत था आज उसको अपना व्रत को पूर्ण किया है। पूजा जो करती हैं हर साल। तो आपको बता दूं इसमें होता क्या है कि सबसे पहले इसमें जो महिलाएं होती हैं, तो जैसे इसमें 7 सुहागिन महिलाओं को खिलाया जाता है। तो 7 महिलाएं जब होती हैं सुहागिन, तो उनके लिए सुहाग की सभी चीज़ें, वस्तुएं उनको दी जाती हैं। और वो 7 महिलाओं से, जो भी 7 महिलाओं को ये खिलाना चाहती है, बैठाना चाहती है, उनसे पहले ही बोल दिया जाता है कि आपको सुबेरे से निर्जला व्रत रखना है, आपको पानी तक नहीं डालना मुँह में। तो इसको बिना पानी बिना खाए व्रत रखना होता है जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती। तो इसके लिए होता क्या है, 7 महिलाओं को सुबेरे के टाइम जिस भी महिला के घर ये होता है उनके घर जाना पड़ता है। तो जैसा कि मैं अपने रिश्तेदार जो भी है इनके घर आ चुकी थी। उसके बाद चौका पुराया, जो चौका पूरा जाता है आटे और हल्दी के द्वारा चौका पूरा गया। हमने चौका पूरा, उसके बाद क्या हुआ, कलश रखा गया। जो चौका पूरा गया उसके अगल बगल हमने चादर बिछाई, मतलब कि आसन बिछाया गया जिस पे महिलाओं ने बैठना था। 7 महिलाएं जो कि उनको लेके, जिनका ये व्रत था, पूजन था, उनको लेके हम 7 महिलाएं हुई। तो इसमें दोनों साइड साड़ी रखी गई, साफ़ सुथरी नई। और दोनों साइड साड़ी रखने के बाद 7 जगह, जैसे इनकी जो मनोकामना थी 2 थी माता रानी से, और दोनों माता रानी ने पूर्ण कर दी है। तो ये 2 जगह उनकी पूजा अर्चना करती हैं। तो एक साथ इन्होंने दोनों ओर साड़ी बिछाकर 7 लगा दिया है। तो 7 औरतों के, यानी कि जोड़ा ये खिलाएंगी 7 औरतों को, तो इनका 14 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्होंने 7 इस आसन और लगाया, 7 उस आसन और लगाया। इनकी 2 मनोकामना थी इसलिए इन्होंने 14 किया। अगर आपकी एक ही मनोकामना है, उससे पूर्ण हो जाती है, तो आप 7 औरतों को, सुहागिन औरतों को ये करके पूजा विधि को संपन्न कर सकती है। तो जब चौका पूरा गया तो देख सकते हैं वहाँ पे होता क्या है, इस विधि में हर चीज़ साथ होती है। प्रसाद से लेकर श्रृंगार तक के 7 चीज़ होती हैं। इसमें कलसा पे जो है, कलसा के पास माता गौरी पार्वती को रखा जाता है। और उसके बाद जो बगल में 7 हैं मिट्टी के जो ढेले हैं उनको भी रखा जाता है। तो रख के उसको विधि विधान पूर्वक सिंदूर से, अक्षत वगैरह से उनकी पूजा की जाती है, फूल अर्पण करके उन्हें। तो देख सकते हैं इन्होंने किस विधि द्वारा रखा हुआ है सब कुछ, और विधि विधान पूर्वक इन्होंने इस पूरी पूजा को संपन्न कर रही हैं। तो इन्होंने जो मिट्टी के टुकड़े रखे थे तो उस पर इन्होंने टीका है। टीकने के बाद जो गौरी गणेश है उनकी पूजा की गई है। उसके बाद जो ये साड़ी है उस पर जो प्रसाद रूप में भूजा होता है, चावल के धान का जो भूजा होता है वो भूजा है चावल का। उसके बाद उसमें मिठाई है, सिंदूर है, चूड़ी, ये महिलाओं का जो भी श्रृंगार होता है वो आप रख सकती हैं। तो रखने के बाद 7 महिलाएं एकजुट होकर ये माता रानी है, माता रानी के गीत गाती हैं, कथा सुनती हैं। तो हमने इस विधि को जैसे कि आज जाके देखा, इससे पहले भी हम एक बार गए थे। तो हम वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम ये भी आप लोगों के साथ शेयर करें, जो पूजा है संकोष्ठी माता की। तो मैं वही दिखाना चाह रही थी आप लोगों को कि
हम लोगों ने यहाँ पे किस विधि द्वारा बनाया है और किस तरीके से, तो आप लोग भी देखें। तो यहाँ पे जो हमने कलसा रखा था, कलसा पे इन्होंने दिया जला दिया है। जिनकी मनोकामना थी, जिनकी जो ये करवा रही हैं, तो जिनकी ये मनोकामना होती है उन्हीं को ये सब पूजा विधि करना होता है अपने हाथों से। तो इसमें होता क्या है, फूल होते हैं ढेरों सारे। तो इसमें सभी महिलाएं जो हैं, जो मेन महिला है जिन्होंने ये व्रत रखा है, वो सभी 6 महिलाओं के हाथों में अक्षत देती हैं। जो चावल है उस पर हल्दी लगा के अक्षत बना लिया जाता है। तो ये सभी महिलाओं के हाथों में अक्षत देती हैं, फूल देती हैं, दूबा देती हैं, और सभी महिलाएं उसे लेकर अपने हाथों में और क्या करती हैं, जो गीत होता है, गीत सुनती है। इस गीत को भी 7 बार, गीत हो या कथा हो, इसको भी 7 बार कहा जाता है। तो जितनी बार कंप्लीट होता जाता है गीत या कथा, तो उस अक्षत को हम लोग महिलाएं उस कलश के पास, जिसे देवी स्वरूप माना गया है, जो गोबर की पिंडी बनाई गई है, उसके आगे छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद से फिर से जो कलश में जल है उनको देकर उनके आगे और फिर से अक्षत लिया जाता है। अक्षत लेने के बाद फूल वगैरह, इसी प्रकार से 7 बार किया जाता है। तो 7 महिलाएं उसे 7 बार, और यहाँ से कोई भी चीज़ उठाई नहीं जाती, उसे घसका दिया जाता है, बाकी उठाई नहीं जाती। किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता है और जो एक बार बैठ जाता है उसे उठना नहीं होगी। तो नॉर्मली पूजा में भी जब कोई एक बार बैठ जाता है पूजा के लिए, कथा के लिए, तो उसे उठना नहीं चाहिए। तो हमने इस प्रकार से आज सारी विधि की है। आप देख भी सकते हैं, जो मैं दिखा रही हूँ, जो इस वीडियो में दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से पूजा पाठ करना। तो मैं सोची वीडियो आप लोगों को बनाकर, बहुत मुश्किल लगी वीडियो बनाते हुए, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो आप लोगों की भी अगर कोई मनोकामना है, उसे माता रानी से ज़रूर कहिए। माता रानी अगर पूरी करती हैं तो इसमें कोई लागत नहीं लगती फ्रेंड। अपनी अपनी आस्था होती है, अपनी आस्था के अनुसार, अपनी गुंजाइश के अनुसार उसी प्रकार से इंसान करते हैं। इसमें ज़्यादा वो नहीं है। तो ये व्रत हमारा तब तक रहेगा जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती। तो जैसे ही पूजा के सभी गीत ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद जो महिला ने, जिन्होंने भी ये व्रत रखा होता है, वो फिर प्रसाद जो वहाँ का होता है 7 जगह रखा होता है, तो इन्होंने डबल किया है, तो इनके पास 14 है। तो इन्होंने क्या किया है कि उस प्रसाद को, एक प्रसाद को उठा के अपने आंचल में समेट लिया है, अपने आंचल में रख लिया है। उसके बाद ये बाकी जो प्रसाद है धीरे धीरे सभी महिलाओं को एक एक करके, जो श्रृंगार के साथ रखी हैं, वो देंगी। और सभी को देने के बाद फिर उन लोगों को तेल और सिंदूर भी लगाया जाता है, सभी महिलाओं को लगाएंगी ये। फिर सभी महिलाएं जो हैं, 7 महिलाएं अपने आंचल में जो प्रसाद है उसमें से थोड़ा थोड़ा इनको रिटर्न देंगी इनके आंचल में। और इनकी मनोकामना पूर्ति के लिए जो माता रानी से इन्होंने उसी प्रकार सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो सभी अपने आंचल में रख कर देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। तो इन्होंने बड़े विधि विधान से ये पूजा को किया संपन्न। तो ये पूजा जैसे कहते हैं, महिलाएं जानते हैं, आस्था में महिलाएं हर एक व्रत पूजा करती हैं। तो हम लोगों को फ्रेंड बहुत अच्छा भी लगता है ये सब पर्व मनाना और पूजा अर्चना वगैरह सब करना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दिखा दें आपको, तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो भी कुछ होता है बहुत ही मिलनसार तरीके से किया जाता हैगा। तो समापन के बाद जैसा कि इन्होंने सब दिया, इसके बाद सभी महिलाओं ने अपना जो है हवन किया, आरती किया। आरती करने के बाद हम लोगों ने
माता रानी से जो है माता रानी के गीत वगैरह है वो हम लोगों ने गाए। तो गीत गाने के बाद जो लास्ट होता है, जब प्रसाद सब हट जाता है इस साड़ी में से, तो उस साड़ी में जो हल्का फुल्का रहा जाता है, तो उसको इस विधि द्वारा जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन्हें पता है, उन्होंने देखा हुआ है, फिर फोल्ड करके इस तरीके से रख दिया जाता है। तो ये जो है हम यहाँ से उठने के बाद, जैसे कि ये गीत और ये पूजा ख़त्म होने के बाद जो भी है, जैसे अब समापन हो चुका है, तो यहाँ से उठने के बाद भी ये जो है प्रसाद, जो यहाँ पूजा विधि की गई है, सामग्री है, इसको नहीं उठाया जाएगा। इसे नेक्स्ट दिन ही हम इसे हटाएंगे। यहाँ ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो हमारे यूपी की जो गीत है, यूपी साइड, तो आप सुन सकते हैं, बहुत ही मधुर लगता है। तो माता रानी आप लोगों की भी सभी मनोकामना पूर्ण करे इसी प्रकार से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फ्रेंड कमेंट भी दीजिएगा कि कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी, ताकि मैं और भी सभी त्योहारों की वीडियो लेके। इससे पहले की जो वीडियो मैंने बना रखी है उसे भी ज़रूर देखिएगा। रक्षाबंधन पर जो रक्षाबंधन मनाया गया है उसके लिए जो मैंने पकवान वगैरह बनवाए हैं, मिठाई, उसकी भी मैंने रेसिपी डाली है।